क्या आप जानते हैं लव कुश के बारे में एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसके अकॉर्डिंग जो कुश है वो लव के क्लोन है। लेकिन क्या क्लोनिंग सच में पॉसिबल है और हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें क्लोनिंग के बारे में बार बार क्यों बता रहे थे? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले आखिर क्लोनिंग होती क्या है? तो सिंपल भाषा में समझें, क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए से एक जिंदा जीव की पूरी तरीके से हूबहू आइडेंटिकल कॉपी बनाई जा सकती है। और इसके ऊपर तो एक मूवी भी बन चुकी है, जुरासिक पार्क, जिसमें डायनासोर्स को क्लोन करके दोबारा से जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन आज डायनासोर्स को तो नहीं, बट भेड़, ऊंट, गाय, बंदर, पिग्स, इन सभी जानवरों को क्लोनिंग के जरिए पैदा किया जा चुका है। और आज तो ह्यूमंस के क्लोन बनाने की भी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट्स हो रही है। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट क्लोनिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के हजारों साल पहले हमारे भारत में क्लोनिंग होती थी और उस लेवल पर होती थी जिसे आज के साइंटिस्ट अचीव नहीं कर पाए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी गई है, ऐसी प्रोसेसेस लिखी गई है जो आज मेडिकली पॉसिबल है। और इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या एंशंट इंडिया में क्लोनिंग की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में आज हमें नहीं पता है? तारीख थी 5 जुलाई 1996 और जगह थी स्कॉटलैंड। कई महीनों की मशक्कत के बाद में आखिरकार साइंटिस्ट एक भेड़ का क्लोन बनाने में सक्सेसफुल हो गए। उस भेड़ के बच्चे का नाम रखा गया डोली। लेकिन जब क्लोनिंग अभी हाल ही में सक्सेसफुली अचीव करी गई है, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि ऋग्वेद में, पुराणों में इसके बारे में कैसे मेंशन है? जैसे ऋग्वेद की ही बात करें तो ऋग्वेद में ऋभुज यानी कि ऋभु, वज्रा और विभु नाम के 3 भाइयों की कहानी है जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन उनके माँ बाप काफी ज्यादा बूढ़े हो रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, और उन्होंने सोचा कि उनकी नॉलेज की परीक्षा तभी होगी जब वो उनके माँ बाप के लिए कुछ कर सके। और इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च करी और एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला बना लिया जिसकी मदद से उनके माँ बाप दोबारा से जवान हो गए। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे जाकर एक गाय की स्किन को एक्सट्रैक्ट करा, क्योंकि वो जानते थे कि एक जीव के शरीर के किसी भी हिस्से से डीएनए निकाला जा सकता है। और उस डीएनए को उन्होंने काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करा और गाय का क्लोन बना दिया। विश्व रूपा रखा गया। आगे चलकर उन्होंने इंद्रदेव को 2 ताकतवर घोड़े क्लोन करके दिए। यहाँ तक कि हमारे पुराणों में ह्यूमन क्लोनिंग की भी बात की गई है। जैसे एक कहानी है राजा वेन की, जो काफी ज्यादा अत्याचारी थे और उनके अत्याचारों से सारे जीव जंतु तंग थे। यहाँ तक कि भूदेवी भी उनके अत्याचारों से गुस्सा हो गई थी और इसीलिए भूदेवी ने सारे नेचुरल रिसोर्सेस को ब्लॉक कर दिया। और इसके कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु सब धीरे धीरे करके मरने लगे। और साधुओं ने सोचा कि भूदेवी को मनाने के लिए उन्हें राजा वेन को मारना होगा, और उन सब ने राजा वेन को मार दिया। लेकिन इसके बाद में एक सवाल ये उठा कि राजा वेन के बाद में सिंहासन पर कौन बैठेगा, क्योंकि राजा वेन की तो कोई संतान थी ही नहीं। और इसीलिए उन्होंने राजा वेन के दाहिने हाथ से एक क्लोन बनाया जिसको नाम दिया गया पृथु। पृथु राजा वेन के डीएनए से तो बना हुआ था, लेकिन उसकी हैबिट्स, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। और पृथु भूदेवी से जाकर माफी मांगता है और उसके बाद में भूदेवी अपने रिसोर्सेस को दोबारा से सारे जीव जंतुओं तक पहुंचाने लगती है और इस कारण से पृथ्वी बच जाती है। और इसी कारण से सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे दोबारा से जीवित हो जाते हैं। और इसीलिए साधुओं ने हमारी धरती को पृथ्वी नाम दिया है। ऐसी कई सारी कहानियां हैं जिससे ऐसा लगता है कि एंशंट इंडिया में क्लोनिंग की नॉलेज काफी ज्यादा थी। जैसे कि एक और कहानी है रक्त बीज की, जिसको एक ऐसा वरदान था कि अगर उसके खून की बूंद धरती पर पड़ जाती थी तो एक दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता था। ये दिखाता है कि रक्त बीज अनगिनत क्लोन बना सकता था। यहाँ तक कि रामायण में भी क्लोनिंग का जिक्र है। रामायण के कुछ रीजनल वर्जन्स के अकॉर्डिंग सीता माँ अपने बेटे लव के साथ ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी। और एक दिन सीता माँ जंगल में लकड़ियां लेने गई और लव को आश्रम में ही छोड़ दिया। लेकिन लव अपनी माँ को ढूंढता ढूंढता अकेला ही जंगलों में चला गया। जब ऋषि वाल्मीकि को इसके बारे में पता लगा तो उन्हें
अपनी गलती पर काफी ज्यादा अफसोस हुआ। उन्हें लगा कि लव को जंगलों में कोई जंगली जानवर खा गया होगा और इसीलिए उन्होंने अपने ज्ञान की मदद से एक घास के टुकड़े से लव का क्लोन बनाया जिसे कुश नाम दिया गया। लेकिन जब सीता माँ लव को लेकर जंगलों से वापस लौटी तो उन्होंने लव के हूबहू दिखने वाले कुश को देखकर काफी ज्यादा हैरानी जताई और फिर ऋषि वाल्मीकि ने पूरी बात सीता माँ को बताई। यहाँ तक कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी एंशंट इंडिया की क्लोनिंग टेक्निक्स को मानते हैं, जैसे कि बीजी मातापुरकर जो कि ऑर्गन रीजनरेशन टेक्निक में पेटेंट होल्डर हैं और उन्होंने अपने लेक्चर में महाभारत के कौरव वंश की बात की है। उन्होंने कहा कि महाभारत की पहली किताब आदि पारू में सारे कौरवों के जन्म की पूरी प्रक्रिया लिखी गई है। उसके अकॉर्डिंग ऋषि व्यास एक एम्ब्रियो के 100 टुकड़े करते हैं और उसको अलग अलग कंटेनर्स में डाल देते हैं। उसके बाद में वो उसमें घी या तेल जैसा कोई सब्सटेंस मिलाते हैं और कई सारे महीनों के बाद में उसमें से दुर्योधन, उसके 99 भाई और एक बहन का जन्म होता है। और बीजी माता पुरकर के अकॉर्डिंग ये दिखाता है कि उस टाइम पर ऋषियों को टेस्ट ट्यूब बेबी की नॉलेज थी। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो क्लोनिंग को लेकर काफी ज्यादा डिबेट्स हैं। कई सारे लोग क्लोनिंग को नेचर के नियमों के खिलाफ मानते हैं। उनका मानना है कि ह्यूमन क्लोनिंग से तो इंसान और भगवान के बीच का फर्क ही मिट जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप खुद का क्लोन बनाना चाहते हो और अगर हाँ तो क्यों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उन्हें पता चले कि एंशंट इंडिया में, हमारी रामायण में, ऋग्वेद में क्लोनिंग जैसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में कितना डिटेल में बताया गया है, क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक, मीडिया बात नहीं करता है। और अगर आपको ऐसा कंटेंट रेगुलर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ।